जय श्री राम दोस्तों। घटनाएं प्री प्लान होती है उस ईश्वर के द्वारा। हम उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। जैसे दिन और रात है, दिन है तो रात भी आएगी, जरूर आएगी। बस हम इतना कर सकते हैं, उस रात के अंधियारे को कम करने के लिए हम लाइट जला सकते हैं। उससे उस रात का जो अंधियारा है वो थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन रात तो आएगी। और जो घटनाएं उस ईश्वर के द्वारा प्लान है वो किसी भी व्यक्ति के लिए कभी गलत नहीं होती। इस चीज को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, इतनी सारी दुनिया दुखी है, आप किसी की सुनते ही नहीं हो। अगर आपकी जगह मैं होता तो 24 घंटे में सबके दुख दूर कर देता। भगवान प्रकट हुए और उससे बोले, भाई ठीक है, आजा, तू मेरी जगह खड़ा हो जा, लेकिन शर्त यह है कि तू 24 घंटे तक बोलेगा नहीं। इस तरह भगवान अपनी जगह उस व्यक्ति को खड़ा करके क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले गए और उसको बोल गए, भैया अब 24 घंटे के लिए दुनिया तेरे हवाले, सबके दुख दूर कर दे तू। अब वो खड़ा हो गया मंदिर में, तो सबसे पहले एक सेठ आया भगवान के दर पे ढोक देने। और जैसे ही वो ढोक देने लगा, क्योंकि वो सेठ नंबर 2 का काम भी करता था, तो जैसे ही उसने ढोक दी तो उसका पर्स निकल के जेब में से साइड में गिर गया। अब भगवान बने हुए व्यक्ति ने ये देख लिया तो उसका मन तो कर रहा था, यार यार इसके साथ गलत हो रहा है, इसका पर्स गिर गया, इसको बोल देता हूँ। लेकिन क्योंकि भगवान ने बोल रखा था तेरे को बोलना नहीं, देखना है 24 घंटे बाद सबके दुख दूर दूर करना, तो वो चुप रहा। ठीक है, वो सेठ जी ढोक दे के और अपने चले गए, पर्स उनका वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर आता है जिसको आज काम नहीं मिला, और भगवान के आगे आके ढोक लगाता है कि भगवान आज मेरे को काम नहीं मिला, अब मैं क्या करूं, घर कैसे जाऊं, अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊं। यह कह के भगवान के वो ढोक देता है। तो जैसे ही उठता है तो उसको सेठ जी का गिरा हुआ पर्स साइड में दिखता है। तो वो सोचता है शायद भगवान ने ये मेरे लिए दिया है, तो वो पर्स को लेके चला जाता है। अब भगवान बने हुए व्यक्ति फिर बोलने की कोशिश करता है कि अरे ये गलत हो रहा है उस सेठ जी के साथ, ये तो सेठ जी का पर्स है और ये बिखा इसको मजदूर लेके जा रहा है, ये सेठ जी के साथ गलत हो रहा है। लेकिन वो भगवान की शर्त सुन के चुप रहा कि इस मजदूर को मैं दूसरे तरीके से दे देता हूँ, सेठ जी का पर्स सेठ जी के पास जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। लेकिन भगवान ने की शर्त के अनुसार वो चुप रहा। ठीक है, वो लेके चला गया। थोड़ी देर में नेवी नेवी का एक सोल्जर, जिसको कि सुबह अपनी ड्यूटी पे इमरजेंसी बुलावा आ गया, वो मंदिर आता है और भगवान के ढोक लगाता है, भगवान सुबह मेरे को युद्ध में जाना है, मेरी नाव तैयार है सुबह के लिए, मैं आपके ढोक लगाने आया हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा करना और मेरी रक्षा करना। ऐसे ढोक लगा के वो घर जाने के लिए मुड़ ही रहा होता है कि अचानक वो सेठ जी, पहले वाले सेठ जी, पुलिस को लेके आ जाते हैं और आके बोलते हैं कि मेरा किसी ने यहाँ पर्स चुरा लिया और मेरे बाद अभी यही आदमी आया है, ये सैनिक, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। अब भगवान बना हुआ व्यक्ति बोलने की कोशिश कर रहा था कि अरे ये नहीं है, इसका पर्स तो वो मजदूर ले गया, लेकिन वो उसको भगवान की शर्त याद आ गई कि हमको बोलना नहीं है। इस तरह पुलिस उस सैनिक को पकड़ के ले गई और जेल में डाल दिया। इस तरह 24 घंटे पूरे पूरे हो गए और भगवान आए और उस व्यक्ति से बोले, हाँ भाई कैसे रहे 24 घंटे। तो उसने बोला, भगवान मैं सब कुछ सही कर सकता था, लेकिन आपने शर्त ही ऐसी रख दी। चाहता था उस मजदूर को भी पैसे दे सकता था, उस सेठ का पर्स गिर गया उसको बता सकता था, और वो बेचारे सैनिक को जिसकी कोई गलती ही नहीं उसको जेल जाने से रोक सकता था। तो भगवान आप कैसे करते हो, आपकी क्या प्लानिंग है। फिर भगवान बोले कि अरे तू तो 24 घंटे में ही 3 ही आदमी आए हैं तेरे पास, तो मेरे पास 3 लोग हैं और असंख्य करोड़ों प्राणी हैं, उनकी सबकी सबकी मेरे को सुननी पड़ती है और सबके मेरे को दुख दूर करने पड़ते हैं। तो पूछता है भगवान बताइए इन 3 आदमियों के दुख आप कैसे दूर करते हैं, क्या प्लानिंग है, तीनों के साथ तो गलत हुआ है, आपकी क्या प्लानिंग है। तब भगवान बोले
कि तू सुनना चाहता है तो सुन मेरी प्लानिंग क्या है। सबसे पहले वो सेठ आया जो नंबर 2 का काम भी करता है, गलत काम भी करता है, गलत काम करके भी पैसे कमाता है, लेकिन क्योंकि वो मेरी शरण में आ गया और शरणागत की रक्षा करना मेरा दायित्व है, तो उसकी जो भी गलत काम से कमाया हुआ पैसा है वो मैंने यहीं रख लिया कि भैया इसको यहाँ छोड़ जा। तो इस तरह उसकी पाप की कमाई को मैंने माइनस कर दी। फिर बोले भगवान, फिर वो भिखारी, उस भिखारी को तो ऐसे ही पैसे मिल गए। नहीं, वो मजदूर क्योंकि मेरी शरण में आ गया और उसके बच्चे भूखे थे, मजदूरी मिली नहीं, तो क्या करता, मैं ले जाके पैसे देता क्या उसको। तो उसको वो सेठ जी का पर्स दिलवा के उसका दुख इस तरह दूर किया। फिर वो व्यक्ति बोला चलो भगवान ठीक है, इन दोनों का तो मान लेता हूँ, लेकिन उस बेचारे सैनिक की क्या गलती थी, उसको जेल क्यों भेजा। भगवान बोले अरे मूर्ख, उस व्यक्ति को जेल इसीलिए भेजा क्योंकि सुबह वो जिस नाव से जाने वाला था वो डूबने वाली थी, और क्योंकि उसने मेरी शरण में आ गया था और उसके परिवार की रक्षा करना और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था और उसको रोकना मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए उसको नाव पे जाने से रोका और उसको जेल में डाला। तो इस तरह दोस्तों हमारे साथ कुछ घटनाएं हो जाती है तो हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन भगवान की प्लानिंग के हिसाब से, ईश्वर की प्लानिंग के हिसाब से सब घटनाएं निश्चित है और हमारे लिए अच्छी ही होती हैं। जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और प्रसंग सुनने के लिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें।